के माध्यम से हम आप सभी को आपके मतदान का अधिकार और उसके बारे में बताना चाहते हैं। आइए हम आप सभी को दिखाते हैं कि मतदान के समय में हमारे गांव में लोगों की क्या सोच और भावनाएं होती हैं। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? भैया हमारा लड़का 18 साल का हो गया है, इसका वोटर आईडी बनवाने जा रहा है। अच्छा जी भाई साहब। भैया आपकी लड़की भी तो 18 साल की हो गई है, क्या आपने बनवाया उसका वोटर आईडी? भाई साहब लड़की है क्या करेगी? वोट डालकर अभी शादी करके ससुराल चल जाएगी, दूल्हे को तो फूटना है इसको। भैया आपके नाम पे लड़का और लड़की एक समान है, दोनों को वोट देने का पूरा अधिकार है। भाई साहब फिर भी एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाता है? भैया एक वोट देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। एक वोट से सरकार गिरती है और एक वोट से सरकार बनती है। गुड पॉइंट। भैया इसका पंजीयन 2 तरीके से होता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने घर के नजदीकी किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वहाँ से फॉर्म क्रमांक 6 लेकर उसके साथ आधार कार्ड, मार्कशीट और 2 फोटो और घर के किसी भी वयस्क का वोटर आईडी लगाकर आप वहाँ से अपना आवेदन करा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसमें भी फॉर्म क्रमांक 6 के थ्रू आप करा सकते हैं, या फिर आप इस QR के थ्रू स्कैन कर आप फॉर्म क्रमांक 6 को भर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, हमको वोटर आईडी बनवाने का। चलिए। जैसा कि आप सभी ने देखा मतदान कितना जरूरी है। यदि आप 18 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं तो सबसे पहले अपना वोटर आईडी बनवाएं और मतदान जरूर दें। मतदान आपका अधिकार है, इससे आपके उज्जवल भविष्य का नींव रखी जाती है। इसलिए अपना वोटर आईडी बनवाएं और मतदान देने जाएं। आइए देखते हैं हमारे देश में नेताओं की क्या सोच है मतदान को लेकर। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार 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 मेरे प्यारे भतीजे और भतीजियों, आज आए आपका चाचा इस बार भी नए नए वादे लेके मैं खास आदमी पार्टी का उम्मीदवार करता हूँ आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा चुनाव चिन्ह इस बार टमाटर है। मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए कुछ अपने वादे लेके आया हूँ। मेरा पहला वादा आप सभी से रहेगा कि मैं इस राज्य से सारे गरीबों को मिटवा दूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इस राज्य के सारे गरीबों की गरीबी दूर कर दूंगा। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अब मेरा दूसरा वादा आप सुनिए। हमारी माताएं बहनें बड़ी परेशान होती है, तो उनके लिए ये स्पेशल है कि यदि आपने मुझे अपना उम्मीदवार चुना तो मैं आपके घर घर में आग लगवा दूंगा। वो जरा मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप लोगों ने मुझे इस बार नेता चुना तो मैं आप सभी के घर में LPG गैस के कनेक्शन लगवा दूंगा। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं जब प्रथम बार यहाँ का नेता बना था तब मैं साइकिल पे वोट मांगने आया। उसके बाद जब नेता बना तो मैं मोटरसाइकिल पे आया, क्योंकि मैंने उसके बाद मोटरसाइकिल ली। फिर उसके बाद जब नेता बना तो मैंने छोटी कार ली, छोटी कार से आया। लेकिन इस बार जब मैं वोट मांगने आया हूँ तो मैं फॉर्च्यूनर कार से आया हूँ। अब आपको पता है इस बार भी अगर आप लोगों ने मुझे विजयी बनाया तो अगली बार मैं आप सभी के समक्ष वोट मांगने हेलीकॉप्टर से आऊंगा। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो भाई, हमारे प्यारे भतीजे और भतीजियों, आप सबका उज्जवल भविष्य किसी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं आपके भविष्य की गारंटी लेता हूँ और आपको कहता हूँ कि अपना कीमती वोट मुझ जैसे ईमानदार नेता को दे और अपना भविष्य सुरक्षित करे। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमने ये ठाना है, इस बार टमाटर को जिताना है। जय हिंद, जय भारत। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा
जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे देश के नेताओं द्वारा बहुत बड़े झूठे वादे कर दिए जाते हैं पर उन्हें पूरा नहीं किया जाता, जिससे कि हमें ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपना उम्मीदवार उचित और शिक्षित चुने, जिससे आपके समाज का विकास हो सके। आन बान और शान से, आन बान और शान से। इसलिए अपने मतदान का उचित उपयोग करें। आइए देखते हैं हमारे देश में कुछ और भी ऐसे नेता हैं जो बहुत बड़े वादे तो कर देते हैं पर उन्हें समय से पूरा नहीं कर पाते। आप कौन तबाही भैया, तबाही भैया, तबाही भैया। राम राम भाइयों और बहनों, मैं आपका तबाही भैया। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस बार के चुनाव में हमें ही भारी मतों से विजयी बनाएं। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा चुनाव चिन्ह है जूता छाप। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो पूरे शहर में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बेटियों और महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी, हमारे एरिया में बहुत पानी की कमी है, क्या पानी भी मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। हमारी पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी पूरे शहर में पानी पानी कर देंगे। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी, हमारे गांव की सड़क में वोट ना क्या ये भी बनेगी? अरे बिल्कुल बनेगी। तुम इस चुनाव में हमें ही वोट देना, कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर पे सड़क होगी। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी, महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई का भी कुछ होगा कि नहीं? अरे बिल्कुल, इस पे ही काम किया जाएगा। जब हमारी इस बार सत्ता में हमारी सरकार आएगी तो महंगाई बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबाही भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे एक और नेता द्वारा झूठा वादा तो कर दिया गया पर उसे पूरा नहीं किया जाता है, जिससे हम लोग को आगे चल के बहुत तकलीफ होती है, जिससे अशिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई दर पे दर बढ़ती जाती है। इसलिए उचित ही उम्मीदवार चुने जो कि शिक्षित हो और आपके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करे। आइए देखते हैं हमारे देश में महिलाओं के विचार क्या है मतदान को लेकर। सही महिलाएं खड़ी हैं। क्या कर रही हो तुम? काम कर रहे हैं। क्यों? आज देश में चुनाव है, वोट डालने नहीं जाना होता है। वोट डालने से, अरे तुम बोल रहे हो वोट डालने से क्या होता है? वोट डालने से देश का विकास होता है। नहीं बहन, मुझे तो ब्यूटी पार्लर जाना है। अरे बहन, मेरे पिताजी ने तो मुझे मना किया वोट डालने से। बहन, वोट डालना बहुत जरूरी है। तुम अपने पिताजी को बोलो, वो भी जाए और तुम भी जाओ, और तुम ब्यूटी पार्लर पे चली जाना। आज वोट देना ज्यादा जरूरी है। हाँ बहन, बात तो तुम सही बोल रही हो। चलो तो फिर चलते हैं वोट देने। हाँ बहन चलो। वोटर आईडी कहाँ है? वोटर आईडी तो लाई नहीं है। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे देश की महिलाओं में मतदान को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है, इसलिए इस पर काम किया जाएगा और उन्हें मतदान को लेकर, उनके अधिकार को लेकर उनको बताया जाएगा, जिससे वो अपने इस अधिकार को पहचान सके और उसका सदुपयोग कर सके। नर हो या नारी, नर हो या नारी, आइए देखते हैं हमारे देश के युवा मतदान को लेकर क्या विचार रखते हैं। खड़े जाइए। अरे ये तो यार ये बात देसी दारू। भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? अरे भाई मैं तो परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे मुझे कोई दारू ही नहीं पिला रहा। तुम्हारा क्या हो रहा है? भाई सब ठीक है यार, तुम्हारा क्या है? बस मैं भी ठीक हूँ यार, काम चल रहा है। और भाइयों क्या हो रहा है? आज चर्चाएं चल रही है यहाँ पर इस बात की, चुनाव को लेकर। अरे तो किसको वोट डाल रहे हो इस बार? भाई मैं तो उसे वोट दूंगा जो मेरी समाज का है। अच्छा भैया, तुम किसको डाल रहे हो? भाई मैं तो उसका वोट दूंगा जो मुझे पैसे देगा। अच्छा
हमारे समाज घर परिवार की भलाई हो सके। एक तो बात तो सही कह रहा है। हाँ, तो इसीलिए खुद भी वोट डालने जाओ और अपने घर वालों को भी बोलो कि उचित और शिक्षित ही उम्मीदवार को वोट डालो। ठीक है भैया, ऐसा ही है, चलो हम भी वोट डालने चलते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे देश की युवा जातिवाद, पैसे की लालच में आकर और शराब के नशे में अपने मतदान का गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में अशिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई दर पर दर बढ़ती जा रही है। हमारे देश में मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा, मकान और इसके बाद कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा सहयोग करें और एक शिक्षित उम्मीदवार को चुनें। धन्यवाद।